अब तक आपने देखा कि जलपरी के साथ मिलकर काली गांव में लगी आग को बुझा देती है, लेकिन फिर से वो खोपड़ी राक्षस गांव में काले बादलों का मौसम करके भारी बारिश शुरू कर देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में बारिश के चलते बाढ़ आ जाती है। तो काली नकाब वाली बनकर सभी को गांव से बाहर जाने को कहती है। तभी वो राक्षस बवंडर ले आता है और फिर वो काली के साथ वार पलट वार करता है। तो काली घायल हो जाती है, जिसके बाद वो सूर्य देव को आवाज लगाती है, जो कि गांव से सारा पानी सुखा देते हैं। और फिर नकाब वाली उसी महल वाली जगह पर जाती है। उसकी आवाज सुनकर अबोनिता दूसरी दुनिया का दरवाजा प्रकट कर अनिरुद्ध के साथ चली जाती है, जिसके बाद खोपड़ी और काली के बीच लड़ाई होती है, जिसमें काली खोपड़ी का अंत कर देती है। अब आगे। उस खोपड़ी के खात्मे के बाद किशनगढ़ में एक बार फिर खुशी और शांति का माहौल बन चुका था। सूरज की किरणें बादलों को चीरते हुए किशनगढ़ तक पहुंचती हैं और इस तरह से किशनगढ़ में एक नई सुबह होती है। कहीं कोई अपने घरों में पेंट कर रहा था तो कोई अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था, पर काली अब तक अपने घर में सो रही थी। काली सो रही थी कि तभी वहाँ पर दुर्गा आती है और काली के सर पर पसीने देखकर उसे उठाती है। काली, काली उठ, तुझे पसीने क्यों आ रहे हैं? काली, क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ माँ, मैंने उस राक्षस को सपने में देखा था जिसका अंत मैंने किया। काली, अब वो राक्षस नहीं रहा, तूने तो इसका अंत किया है। काली मेरी बच्ची, अब तू उसके बारे में ज्यादा मत सोच और उठ, स्कूल भी जाना है तुझे। देख, टाइम भी ज्यादा हो रहा है। उस राक्षस का अंत तो हो गया, पर वो अबोनिता, उस अबोनिता का अब तक पता नहीं चल पाया। आखिर कहाँ गई वो? पर इस बारे में माँ को बताना सही नहीं रहेगा। अगर माँ को बताया तो बेकार ही माँ टेंशन लेने लगेगी। काश मेरे पास गौरी होती तो मैं उसको सब कुछ बता पाती, अपने दिल की बात उससे शेयर कर पाती। काली, क्या सोचने लगी? चल उठ जा, तू नहा ले, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। दुर्गा वहाँ से चली जाती है तो वहीं काली भी अब नहा धोकर रेडी हो जाती है। काली, तू रो रही है? नहीं माँ, मैं रो नहीं रही, बस गौरी की याद आ रही है सुबह से। काली की बात सुनकर दुर्गा को ये समझते देर नहीं लगती कि काली खुद को बहुत अकेला फील कर रही है, जिस पर दुर्गा काली के पास आती है और उसके सर पर प्यार भरी ममता का हाथ रखती है। काली अब अपनी माँ के गले लग जाती है। पंचायत ऑफिस में कृष शांति से बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर गुलशन आता है और कृष को ऐसे बैठे देखकर कहता है, सच्चू जी, आज आप बहुत शांत बैठे हो, कोनो बात है का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही शांति से बैठा हूँ। पर तुम्हारे हाव भाव से तो यही लग रहा है ना कि तुम ठीक नहीं हो। अरे तुम मुझे कुछ बता दोगे तो मैं थोड़ी ना वो किसी को बता दूंगा। गुलशन के बार बार पूछने पर भी कृष गुलशन को कुछ नहीं बताता। काली स्कूल के लिए नदी किनारे जा रही होती है, तभी नील, नितिन, मुकेश काली के पास आते हैं और काली को रोकते हुए नितिन कहता है, ताली ताली आतिल ताल तुम मुझे दी थी दई, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे कितना इंतजार कर रहा था। तुम दोनों क्या बोले जा रहे हो? और नितिन, तू पासा पलट गया है? पहले काली के पीछे पीछे रहता था, उसके बाद अबोनिता आई, फिर उसके पीछे भागने लगा, फिर वो अबोनिता चली गई तो फिर काली के पीछे भाग रहा है। तेरा कोई दीन मान है कि नहीं? अरे पहले मैं बता दिया था, पर ताली ते प्यार ने मुझे तय नहीं दाने दिया। ताली ते प्यार में इतनी ताकत है कि उसने मुझे अबोनिता ते डालते तुलवा ही लिया। क्यों ताली? मन तो कर रहा है चुटकी बजाकर अभी इनका मुंह बंद कर दूं, पर नहीं कर सकती। इन निकम्मों को कोई और काम तो होता नहीं है, मुंह उठाकर आ जाएंगे। ताली, अब तुम ही बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार तलती हो, और इन तो तब बताओ कि मुझे तुम्हारे पास किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे प्यार ने बुलाया है। नितिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अत्ता, तो तुम मुझे इतना पसंद करती हो कि अब तुम मेरे बिना रह भी नहीं सकती। हाँ, मैं नहीं रह सकती और तुम्हें पता है तुमसे बहुत जल्द शादी भी करने वाली हूँ मैं।
क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। ऐसे कैसे नितिन तुम्हारा है? नितिन से मैं प्यार करती हूँ, इसलिए नितिन मेरा है। क्यों नितिन, तुम मेरे हो ना? हाँ ताली, मैं तुम्हारा ही हूँ। हाँ तो ठीक है, जाओ अपनी काली के साथ ही, मैं चली जाती हूँ। इतना मुझे ताली ने लोता था तो दे दो, आज मैं ताली के पास वापस आ गया। हाँ तो अब नहीं हूँ ना, क्योंकि ताली था तत्ता प्याल अब मुझे तई भी दाने नहीं दे सकता। और तबते वाली बात तो वो तली दई और उत्तो तो दाना ही था, क्योंकि मेले और ताली ते प्याल के बीच में वो विलन होती। अब वो विलन हमारे बीच नहीं है, इसलिए अब मैं और ताली एक बाल पिलप नीलप तोली तुलू तलेंगे। तुम तीनों की बकवास हो गई हो, तो क्या अब मैं जाऊँ? काली वहाँ से चली जाती है तो वहीं नील और मुकेश को लगता है कि काली उसकी वजह से गई है। देख लिया ना, तेरी वजह से काली गुस्सा होकर चली गई। मन तो कर रहे ईंट से ना तेरा सर फोड़ दूं। काली अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। वो बच्चों को पढ़ा तो रही थी, पर अब भी उसके दिमाग में सिर्फ अबोनिता चल रही थी, जिस वजह से वो पढ़ाते हुए बार बार अबोनिता का नाम ले रही थी। ये देखकर अमोली काली से कहती है, टीचर जी, आप बार बार अबोनिता नाम क्यों ले रही हैं? ये अबोनिता वही है ना जो आपके घर में थी और बाद में भाग गई? काली, ये तू क्या कर रही है? तू ये भूल गई है क्या कि तू अभी स्कूल में है और अब तो बच्चे भी उसका नाम ले रहे हैं। बड़ी मुश्किल से गांव में शांति बनी है। मैं नहीं चाहती कि ये शांति मेरी वजह से भंग हो। काली खुद से बातें कर रही थी, तभी उसके माथे के निशान में काफी तेज दर्द होता है। दर्द के कारण काली अपने सर को पकड़कर कुर्सी पर बैठ जाती है और थोड़ी देर कुर्सी पर ही बैठी रहती है। कुछ देर बाद अब एक बार फिर काली पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ती है, जहाँ वो ब्लैक बोर्ड पर अबोनिता का चेहरा देखती है। तुझे क्या लगा कि तूने मेरा खात्मा कर दिया है? नहीं नकाब वाली, नहीं, तू मेरा खात्मा कभी नहीं कर सकती। मैं वापस आऊंगी और सब कुछ तबाह कर जाऊंगी और तू मुझे कभी रोक नहीं पाएगी। नहीं, मैं तुझे तेरे नाकाम मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी और तू मेरा तो क्या, इस गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुझे कभी कामयाब होने ही नहीं दूंगी। मैडम डरी गई, मैडम डरी गई। चुप करो तुम सब। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैडम जी कितनी परेशान है? मैडम की मदद करने की बजाय हम सब उन पर हंस रहे हैं। हाँ, अमोली सही बोल रही है। अमोली, तुम यहाँ टीचर जी को देखो, मैं भी सर को बुला कर लाती हूँ। रानी अब हर्ष को बुला कर लाती है। काली क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हर्ष, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे थोड़ा आराम करना है। काली के इतना बोलते ही हर्ष स्कूल की छुट्टी कर देता है। काली भी अब अपने घर की तरफ जाने लगती है। काश मेरी गौरी मेरे साथ होती तो शायद आज मैं इतना अकेला फील नहीं कर रही होती। गौरी, तुम कहाँ हो? आ जाओ ना मेरे पास। काली उदासी से गौरी को याद कर ही रही थी कि तभी उसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर नदी के किनारे गिर जाती है। अनिरुद्ध अपनी बेटी द्वारा बनाई गई उस मायावी दुनिया का भ्रमण कर रहा था। तभी वो एक नदी के किनारे पहुंचता है, जहां वो नदी के पानी में खुद की छवि देख लेता है। अपने आप की छवि देखकर अनिरुद्ध गुस्से में कहता है, ये क्या? ये मेरा शरीर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं देखने में ना तो शैतान लग रहा हूँ, ना ही कोई इंसान। मेरे शरीर का तुमने क्या अजीब सा हाल बना रखा है। अब तक तो मैं शांत था क्योंकि मैंने खुद को देखा नहीं था, पर अब जब खुद को देखा है तो लग रहा है जैसे मैं कोई शैतान नहीं बल्कि किसी बच्चे का खिलौना हूँ। खुद को तुम मेरी बेटी बताती हो ना, तो क्या तुमने मुझे अपना खिलौना बनाने के लिए वापस जिंदा किया है? अरे ऐसा शरीर मिलने से तो अच्छा था कि मैं मर ही जाता। पापा आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? मेरा शरीर देखा है, मैं ऐसे नहीं रह सकता। पापा अगर आप इस तरह नहीं रह सकते तो मेरे पास एक रास्ता है। अगर आप कहें तो मैं आपको पूरी तरह से एक रूपी राक्षस बना सकती हूँ, पर उसमें आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। मैं इस दर्द को सहने के लिए तैयार हुआ बोनीता। ऐसे रहने से तो अच्छा है कि मैं उस दर्द को सहूं
जो आगे चलकर मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है पापा, आप हवन कुंड के पास आकर बैठ जाइए। अब बोनीता अब अपने पापा की बात सुनकर अपनी आंखें बंद करती है और अपने दोनों हाथों को उठाकर कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू करती है। ये क्या है? आखिर यहाँ क्या है? क्या कोई नई मुसीबत तो नहीं? नहीं नहीं काली, ऐसा कुछ नहीं है। काली अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो किसी जंगल में नहीं बल्कि अपने घर में है। मैं घर में कैसे? मैं तो रास्ते में थी और वो जंगल। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? काली, तू उठ गई? अब तेरी तबीयत कैसी है? माँ, मैं यहाँ कैसे? मैं तो हाँ, तू घर ही आ रही थी, पर तुझे चक्कर आ गए थे। और भला हो हर्ष का, उसने तुझे देख लिया और वो तुझे घर छोड़ गया। अच्छा, तो मैं बेहोश हो गई थी और हर्ष ने मुझे घर छोड़ा। पर मुझे वो अजीब से शीशे की झलक क्यों आई? अब क्या सोचने लगी काली? देख, मैं पिछले काफी दिनों से देख रही हूँ कि तू बहुत ज्यादा सोचने लगी है। बात क्या है बताना। अब ना कोई राक्षस है और ना ही कोई बहरूपिया, फिर तू किसके बारे में सोच रही है? अपनी माँ के मुंह से अबोनिता की बातें सुनकर काली की आंखों के सामने वही दृश्य आने लगता है। अब मैं माँ को क्या बताऊं कि वो अबोनिता यहाँ भले ही नहीं है, पर उसका साया हमारे गांव से अभी तक हटा नहीं है। माँ को तो बस ये पता है कि वो अनिरुद्ध की बेटी है। अगर माँ को ये पता चला कि अबोनिता भी अनिरुद्ध के जैसे काला जादू करती है तो नहीं काली, माँ को गलती से भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। और माँ को ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे अजीबोगरीब किस्म की झलकियाँ दिखती हैं। काली मेरी बच्ची, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। आखिर क्या बात है जो तू इतना परेशान और शांत रहती है? मुझे कुछ तो बता। अगर तू मुझे कुछ नहीं बताएगी तो कैसे चलेगा? माँ, मैं ठीक हूँ और मैं परेशान नहीं हूँ। बस मुझे गौरी की याद आ रही है। अगर वो यहाँ होती तो वो हमें कितना हंसाती। मेरी बच्ची खुद को कितना अकेला महसूस कर रही है। काश मैं अपनी बेटी का ये अकेलापन दूर कर पाती। आखिर वो शीशा कैसा था? मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा। अच्छा माँ, मैं बाहर से थोड़ा टहल कर आती हूँ। भाग्या नितिन के साथ काली के घर के दरवाजे पर उसको आवाज लगाती है। करिया, ओ करिया, तनिक बाहर तो आ। अरे भाग्या बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। मैं तुम्हें शाम की चाय बनाकर पिलाती हूँ। दुर्गा बहन, हम चाय पीने वास्ते नहीं बल्कि हम तो करिया से मिलने खातिर आए हैं। काहे कि कल हमरे नितिन का जन्मदिन है ना, तो हम सोचे कि उको हम बुला ले। उको ड्रैगन अच्छा आवत है ना। अरे अम्मा, ड्रैगन नहीं होता है, डेटोनेटन होता है। अब ड्रैगन आया तो वो तब तो दलातन लात तल देगा। चुप हो जा, जब देखो बकर बकर करत रहत है। अगर वो ड्रैगन आया ना तभी तू हमको नहीं बचाएगा, खुद बचकर भागने की तैयारी करेगा। अब चुपचाप खड़ा रह। और तो और दुर्गा बहन, हमरे नितिन ने भी कहा है कि जब तक वो करिया साथ ना होगी ना तब तक वो केक ना काटेगा। पर अभी तो काली बाहर गई है, जब वो आती है तो मैं उसको नितिन के जन्मदिन के बारे में बता दूंगी। काली अब शीशे की तलाश में जंगल के अंदर जाती है। वो आगे की तरफ चल ही रही थी कि तभी उसकी आंखों पर एक रोशनी आती है। अब जैसे ही उसकी आंखों पर रोशनी आती है, वो उस रोशनी को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। कितना सुंदर शीशा है ये। आखिर इतना सुंदर शीशा इस जंगल में कैसे आ सकता है? क्या मैं इसको अपने घर ले जाऊं? इसको घर ले जाना सही रहेगा। रात के काले अंधेरे में किशनगढ़ समाया हुआ था। सभी अपने अपने घरों में थे। कोई सो चुका था तो कोई खाना खा रहा था। तो वहीं दुर्गा अपनी बेटी काली का इंतजार कर रही थी। इतनी रात हो गई है पर काली अभी तक घर नहीं आई। कहाँ रह गई काली? दुर्गा काली की चिंता कर ही रही थी कि तभी काली अपने हाथों में वो बड़ा सा शीशा लिए अपने दरवाजे पर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, जल्दी से मेरी मदद करो। काली, ये सब क्या है और तेरे हाथ में क्या है? माँ, ये सारे सवाल बाद में करना, अभी मेरी मदद करो इसको सही जगह रखने में। काली की बात सुनकर अब दुर्गा उस शीशे को उतरवाने में मदद करती है और शीशे को देखकर दुर्गा कहती है, काली, ये क्या है? मेरा मतलब कि ये इतना प्यारा और बड़ा शीशा तुझे कहाँ से मिला? किसी ने तुझे तोहफा दिया है? नहीं माँ, वो
नहीं काली, ये तू क्या कर रही है? माँ को ये नहीं बताना कि ये मेरे सपने में आया था। माँ वो क्या है ना, जब मैं बाहर जा रही थी तब मुझे ये अनोखा शीशा दिखाई दिया। मुझे ये शीशा काफी पसंद आया, बस इसलिए मैंने बिना सोचे इस शीशे को खरीद लिया। पर सच तो कुछ और ही है। अच्छा छोड़, कोई बात नहीं काली। कल नितिन का जन्मदिन है और भाग्या आई थी और तुमको घर के साज सज्जा के लिए बोल के गई है। अच्छा, तो वो दिन कल है जब नितिन इस धरती पर इस गांव का निकम्मा बनकर आया था। काली क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ, चलो चलकर खाना खाते हैं। काली अपनी माँ दुर्गा के साथ खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन एक बार फिर किशनगढ़ में एक सुकून भरी सुबह थी। सभी अपने अपने कामों पर जा रहे थे। काली भी अपने स्कूल जा ही रही थी कि तभी उसके पास नील, नितिन और मुकेश आते हैं। ताली, आज मेरा जन्मदिन है और आज के दिन भी तुम तूल डाल रही हो। अब सुबह सुबह इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। हे भगवान। नहीं, और हाँ, मैं स्कूल जा रही हूँ क्योंकि मैं तुम तीनों की तरह निकम्मी नहीं हूँ ना। अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। ये क्या किया तुम लोगों ने? काली को बुलाने की जगह उल्टा भगा दिया तुमने। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। नील, आज मैं इसको नहीं तोलूंगा, आज मैं इसका तल पोल ही दूंगा। भाग्या के घर में लोगों की काफी भीड़ थी और उस भीड़ में नितिन केक के सामने खड़ा था। ए नितिन, अब केक काट ना, कोनो मुहूर्त का इंतजार कर रहा है का? माँ, अब मैं तब तक केक नहीं काटूंगा तब तक मेरा प्यार ताली मेरे तात नहीं याद आती। नितिन, ये क्या बोल रहे हो तुम? काली तुम्हारा प्यार कब से बन गई? ताली तो मेरे बचपन का प्यार है। क्यों ताली? नितिन, मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती और चुपचाप केक कट करो। काली, अब जब नितिन इतने प्यार से बोल रहा है तो उसके प्यार को अपना कर केक कटवा देना। लो कर ले बात। अब तो दुर्गा बहन भी हमरे नितिन के लिए मान गई। ए करिया, अब तो हमरे बेटे को अपना ले। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं नितिन से कोई प्यार व्यार नहीं करती। और हाँ, अगर मुझे इन तीनों में से किसी एक को चुनने का आखिरी मौका भी मिलेगा ना, तो भी मैं इन्हें नहीं चुनूंगी। मैं ताउम्र कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन इन नाटे मोटे पतलों को कभी नहीं अपनाऊंगी। पर बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जा रही हूँ मैं घर। और अगर यहाँ गोरी होती ना तो सुनती नहीं बल्कि सुना देती। मुझे नहीं रहना अब यहाँ पर। काली अब गुस्से में जाकर उसी शीशे के सामने बैठ जाती है और खुद को देखते हुए कहती है, काश यहाँ पर गौरी होती। अंदर आओ काली, मेरे पास आओ। वो आवाज सुनकर काली इधर उधर देखने लगती है, पर तभी वो एक बार फिर शीशे की तरफ देखती है। काली अब शीशे में मानो खो सी जाती है और जैसे ही काली उस शीशे को छूने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, वैसे ही काली शीशे के अंदर चली जाती है। मैं कहाँ आ गई? ये कौन सी दुनिया है? काली ये सब बोलते हुए आगे की तरफ जाती है और चलते चलते वो गांव में पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि उसकी दादी थी। दादी? मैं दादी को कैसे देख पा रही हूँ? और दादी जिंदा कैसे हो सकती है? दादी तो... काली खुद से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर दुर्गा आती है और अपनी सास लीलावती यानी काली की दादी को आवाज लगाते हुए बोलती है, माँ जी, शाम हो गई है, घर में आइए और चाय पी लीजिए। ये तो माँ है। माँ कितनी जवान और सुंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं माँ के समय में आ चुकी हूँ। और अगर मैं पास्ट में आ चुकी हूँ और माँ की शादी हो रखी है तो बाबा भी अंदर ही होंगे। मुझे दादी और बाबा से मिलना है, पर अगर मैं ऐसे अंदर गई तो इन लोगों को शक हो जाएगा। हाँ, आइडिया। हथौड़ी का दिया हुआ ब्रेसलेट कब काम आएगा? काली घर के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके बाबा आलोक उसकी माँ के पेट पर अपना कान रखकर बातें कर रहे हैं। देखो दुर्गा, मेरे बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा, जब मैं इस दुनिया में आऊंगा तो आपका बहुत नाम करूंगा और आपके जैसा ही बनूंगा मैं। हाँ हाँ, बस कर। ये बच्चा तेरे ऊपर गया ना तो सच में तेरी तरह कामचोर ही निकलेगा। माँ, ये क्या बोल दिया आपने? मेरे बच्चे को तो ये बात पसंद ही नहीं आई। क्यों मेरे प्यारे से बेटे? ये क्या बेटा बेटा लगा रखा है? अगर बेटी हुई तो? अरे मुझे तो पता ही नहीं है बेटा है या बेटी। अगर भगवान ने बेटा दिया तो भी अच्छा, और अगर बेटी दी तो भी बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। बाबा, माँ, दादी कितने खुश हैं और माँ प्रेग्नेंट भी है। बाबा को देखकर कितना अच्छा लग रहा है।
ये मैं बता नहीं सकती। दुर्गा अपने घर का दरवाजा पीटती है पर काली दरवाजा नहीं खोलती। काली, काली दरवाजा खोल। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। दुर्गा के बार बार बोलने पर भी काली दरवाजा नहीं खोलती। तो वहीं काली के घर के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी उसी भीड़ में से हर्ष और कृष बाहर आते हैं। कृष, अब हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ हर्ष, तुम सही बोल रहे हो। अब सभी घर के अंदर जाते हैं पर काली घर में नहीं थी। ये देखकर दुर्गा को बहुत चिंता होती है। हे भगवान, सब मेरी गलती है। मुझे ही उससे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। पता नहीं कहाँ गई अब वो। आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम मिलकर काली को ढूंढेंगे। हाँ दुर्गा बहन, अब तुम चिंता मत करो। काहे कि कृष्ण ने बोल दिया ना, अब कच्छू हो जाए वो काली को ढूंढ कर ही रहेगा। कृष और हर्ष इंस्पेक्टर पांडे के पास जाते हैं और काली की तलाश में लग जाते हैं, पर उनको काली कहीं भी नहीं मिलती। काली अपने बाबा और अपनी दादी को देखकर बहुत खुश थी, पर तभी वहाँ पर भाग्या, मुकेश और नितिन को लिए दुर्गा के घर आती है। दुर्गा बहन कहाँ हो? जरा हमारी बात तो सुनो। लो, आ गई अपनी दोस्ती निभाने के लिए। माँ जी आप भी ना चुप कीजिए। अरे भाग्या, आओ अंदर आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। भाग्या बहन, नील कहाँ है? नितिन का तो शुरू से ही ऑडियो बिगड़ा हुआ है। अरे वो सब छोड़ो दुर्गा बहन, पहले तो ये बताओ कि तुम और तुम्हारा ये बच्चा कैसा है। और देखो, हम तुम्हारे लिए का लाए हैं। क्या लाई हो? इमली लाए हैं। वो कहा है ना, जब हमारे ये सुपुत्र हमारे पेट में थे तब हम इमली बहुत खाए थे, और वैसे भी ये हालत में ये सब खाने का बहुत तेजी करता है। इमली खाई तभी तो इसके तीनों सुपुत्र किसी काम के नहीं रहे हैं। का बोली अम्मा तुम? हम ई बोले कि हमारी बहुरिया को ई इमली फिमली ना दो, समझी? हाँ हाँ, हम जा रहे हैं। वैसे ही शाम हो गया है, हमको भी खाना बनाना है। अच्छा दुर्गा बहन, हम चलत हैं। भाग्या आंटी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी वो अभी हैं, और ये तीनों नमूने भी। तीसरा दिखाई नहीं दिया। काली कहाँ गई थी, किसी को कुछ पता नहीं था। दुर्गा भी परेशान होती है, पर दुर्गा अचानक उठती है और काली के संदूक को चेक करने लगती है। ये रोशनी और काली का काला सूट भी यहीं पर है। काली अगर किसी काम से बाहर जाती है तो वो अपना सूट जरूर पहन कर जाती है, पर उसका सूट तो यही है। आखिर काली गई कहाँ है? काली, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है, कहाँ है तू? काली, सच में शाम हो चुकी है, माँ भी परेशान हो रही होगी। काली अब अपने घर से निकल जाती है। मैं यहाँ आ तो गई, पर मैं वापस कैसे जाऊँ? मुझे तो वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। मुझे वो शीशा जंगल में मिला, और जब मैं उस शीशे के द्वारा इस गांव में आई तब भी मैं जंगल में ही थी। वो ना हो वापस जाने का रास्ता भी जंगल में ही होगा। अब क्या करूं? यहाँ तो वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज तुमने इस लोक से एक शैतानी शक्ति का खात्मा किया है, इसीलिए मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि आज तक तुमको भविष्य दिखता था, परंतु अब तुम भूतकाल यात्रा भी कर सकती हो, और अब तुम अपार शक्तियों के साथ पहली ऐसी मनुष्य हो जो मनुष्य होकर भी देवी के समान शक्तियाँ रखती है, और आने वाले समय में तुमसे ही नारी शक्ति को प्रेरणा मिलेगी। मिल गया रास्ता। भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्गा बैठकर काली की और गौरी की फोटो लिए रो रही थी। तभी वहाँ पर काली अचानक से आती है और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर काली तुरंत अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है और अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहती है, माँ, आपकी आंखों में आंसू? काली, तू कहाँ गई थी? तुझे पता भी है मैं कितना डर गई थी। तुझे ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा मैंने, पर तू है कहीं मिली ही नहीं। आखिर तू गई कहाँ थी? माँ, वो माँ को बताना सही नहीं होगा। माँ, मैं यहीं टहलने गई थी। काली, सच सच बता, कहाँ गई थी तू? माँ, मैं कहीं नहीं गई थी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बच्ची, तू जानती है ना
कि इस दुनिया में मेरा तेरे अलावा और कोई नहीं है। मुझसे भगवान ने सब कुछ छीन लिया, पर अब मैं तुझे खोना नहीं चाहती। और तुझे पता है, तुझे ढूंढने के लिए पूरा गांव लगा है। कोई बात नहीं माँ, मैं देख लूंगी, आप शांत रहो। दुर्गा की बातें सुनकर काली अपनी माँ के गले से लग जाती है। काली जैसे तैसे अपनी माँ को शांत करवाकर सुला देती है और थोड़ी देर बाद वो पंचायत ऑफिस जाती है, जहाँ वो कृष और हर्ष के साथ साथ गुलशन, कान्हा, पांडे और भी लोगों को चिंता में देखती है। आप सभी को क्या हुआ? आप सब इतने चिंता में क्यों लग रहे हैं? काली को देखकर हर्ष और कृष काफी खुश होते हैं। काली, तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी हम सबको। अरे कहीं भी जाती हो तो कम से कम बता कर तो जाया करो। दुर्गा आंटी भी इतनी परेशान हो गई थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। पता नहीं बिन बताए कहाँ चली जाती हो। अगर इसको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? काली मन की बात सुन सकती थी, बस इसीलिए काली हर्ष को प्यार से समझाती है। हर्ष, मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, माँ अकेली है घर पर।